इस समय की बात करें तो मानसून ने काफ़ी तेज़ी से ज़्यादातर इलाकों में अपनी धमक दिखा दी है। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में मानसून पूरी तरीके से पहुंच चुका है, हिमाचल में पहुंच चुका है, हरियाणा के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है, पंजाब में हम कह सकते हैं मानसून ने दस्तक दे दी है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में मानसून ने दस्तक दे दी है, मुजफ्फराबाद में भी मानसून पहुंच चुका है। अब जो मौसम विभाग का कहना है कि लद्दाख, साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान में भी मानसून के हम कह सकते हैं कि हवाएं पहुंच रही हैं। चलिए यहां पर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, तो आपको लगता होगा अरे पहले तो मौसम विभाग ये नहीं बताता था, लेकिन ये भारत के हिस्से हैं, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, जिसको हम कह सकते हैं पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है। लिहाजा मौसम विभाग ने इनके बारे में भी मौसम की जानकारी देनी शुरू कर दी है और यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर मानसून पहुँच चुका है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो मानसून की रेखा की अगर हम बात करें तो मानसून की रेखा, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द मानसून पासेस थ्रू जैसलमेर, पाली, सवाई माधोपुर, मैनपुरी, बिजनौर, पठानकोट। तो इसमें हम कह सकते हैं राजस्थान के तमाम इलाके शामिल हैं जहां पर मानसून पहुंच चुका है, यानी जैसलमेर भी मानसून पहुंच चुका है। जैसलमेर में काफ़ी लेट में पहुंचता है, लेकिन इस बार हवाओं का रुख कुछ इस तरीके से बदला कि मानसून पहले ही पहुंच चुका है और ये स्थिति लगातार बनी रहेगी। अब आपको हम दिखाते हैं कि जो मैप है वो क्या दिखा रहा है। यहां पर मैप में देख सकते हैं तमाम इलाके ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि मानसून ने वहां पर दस्तक दे दी है और जो ग्रीन हिस्सा है, यानी ये जो लाइन है, इससे आप समझ सकते हैं कहां कहां पर मानसून पहुंच चुका है। तो एक बड़े इलाके में मानसून ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली भी मानसून पहुंच जाएगा। तो दिल्ली भी पहुंच जाएगा, तमाम इलाकों के लिए वार्निंग है। और क्या कहा जा रहा है आइए हम आपको दिखाते हैं। ये लेटेस्ट हम कह सकते हैं कि मौसम विभाग की प्रेस रिलीज है, जिसको मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। तो दो तीन चीज़ें ज़बरदस्त हैं। इसमें कहा जा रहा है साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहाँ पर है, राजस्थान पर, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर, और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर है। और एक ट्रफ लाइन की जब हम बात करते हैं, यानी मानसून का जो ट्रफ है वो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान से साउथ बिहार होता हुआ निकल रहा है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं फेवरेबल है बिहार और तमाम इलाकों के लिए, और किन किन इलाकों में मानसून की बारिश होनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या होना है। और जो फोरकास्ट दी जा रही है, अगर फोरकास्ट की बात करें तो लाइट टू मॉडरेट रेन, फेयरली वाइड स्प्रेड इन वाइड और वाइड स्प्रेड रेन की यहाँ पर बात की जा रही है। आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वेरी लाइकली ओवर वेस्टर्न हिमालयन रीजन, यानी हिमालय की जब हम बात करते हैं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें, और या हम कह सकते हैं कि गिलगित और बाल्टिस्तान की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें, तो उन सब जगहों पर जोरदार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि एक सिस्टम वहां पर भी है जिसकी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है। और एक और चीज़ कही जा रही, कहाँ कहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होगी अगले 4-5 दिन की अगर हम बात करें तो सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, अगले 4-5 दिन झमाझम बारिश होनी है। आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल ये भी होना है सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार में 25 और 26 जून को, असम और मेघालय में 24 से 27 जून के दौरान। तो ये स्थिति मानसून की है और मानसून एक अच्छे तरीके से इस समय चल रहा है। अगर अभी तक की बात करें तो अभी हम कह सकते हैं सामान्य से काफ़ी ऊपर है मानसून। कितना ऊपर है आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितना ऊपर है। ये सवाल, इसका जवाब बिल्कुल एकदम हाथों हाथ है। ये देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं जून की शुरुआत ही हम कह सकते हैं मानसून की बारिश, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल है, यानी इतनी बारिश होनी चाहिए रोज। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे हम 1 तारीख से बात करें 6 तारीख तक नॉर्मल से ज़्यादा हुई, उसके बाद एक मानसून में ब्रेक आया कह सकते हैं, फिर 11 तारीख से फिर तेजी पकड़ी मानसून ने, ये देखिए, और लगातार ये तेजी बरकरार है। और अभी की अगर हम बात करें तो आगे भी ये तेजी रहने की उम्मीद है। और आइए हम ग्राफ भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है मानसून की बारिश है,
और अब तक की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कुमुलेटिव एक्चुअल यानी अभी तक की जो बारिश हुई है पूरे देश भर में जून के दौरान, यानी जून से मानसून की शुरुआत होती है, 147 बारिश हो चुकी है और होनी कितनी चाहिए थे, 121.3 mm होनी चाहिए, यानी कुल मिलाकर 21.9% मानसून ज्यादा है। तो मानसून की बारिश भी अच्छी हो रही है और आगे भी अच्छी उम्मीद है कि आगे भी झमाझम बारिश होगी। अब किन किन इलाकों में झमाझम बारिश होगी, किस तरीके की बारिश होगी, तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस समय की स्थिति क्या है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो इस समय कहां कहां पे लाइटनिंग हो रही है, चलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चल क्या रहा है आखिरकार। ये देखिए, ये अभी की तस्वीर है, ये अभी क्या चल रहा है, किन किन इलाकों में लाइटनिंग हो रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जबरदस्त एक्टिविटी चल रही है राजस्थान के ऊपर, साथ ही साथ हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अच्छी एक्टिविटी है और इसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जो राजस्थान से लगता है वहां पर एक्टिविटी है। तो यहां पर एक्टिविटी है जिसको आप देख सकते हैं और किस तरीके की एक्टिविटी है वो भी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं मानसून ने तेजी पकड़ ली है। तो ये स्थिति लगातार रहेगी और किस तरीके की बारिश होनी, किन किन इलाकों में चेतावनी है, तो हम कह सकते हैं अब जो बारिश हो रही है इस समय की अगर हम बात करें तो हिमालय के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है और हिमालय की फुटहिल में बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे में ये चीज बदलेगी, बड़ी तेजी से बदलेगी। तो हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में बड़ी अच्छी बारिश होने जा रही है अगले 24 से 48 घंटे में, साथ ही साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बड़ी अच्छी बारिश होनी है। यूपी में खास तौर पर पूर्वी यूपी में अच्छी बारिश होनी है और पंजाब हरियाणा में अच्छी बारिश होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटे में। ये देखिए, और जबरदस्त बारिश है, कहने मतलब हल्की बुल्की बारिश नहीं है। यानी अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं 26 तारीख को बहुत जबरदस्त बारिश है, झमाझम बारिश है, ऐसी को आप याद करेंगे। इस तरीके की बारिश जो मौसम विभाग है वो कह रहा है कि इस तरीके का सिस्टम बन रहा है जिसमें बिहार, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो असम और मेघालय, साथ ही साथ हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम जगहों में बहुत अच्छी बारिश होने जा रही है। और जो उत्तर प्रदेश का इलाका बिहार से लगा हुआ है वहां पर भी बहुत झमाझम बारिश होने की संभावना है। तो ये स्थिति लगातार बनी रहेगी। और दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में भी बारिश तेजी पकड़ रही है और ज्यादा, और ये जो बारिश का सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा। यानी हम कह सकते हैं 26 से लेकर 27 तारीख तक जो है लगातार बारिश का सिलसिला है और ये उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश शुरू हो जाएगी, हम कह सकते हैं 28 तारीख को। तो इस तरीके की स्थिति लगातार बनी रहेगी। यानी मानसून की अगर हम बात करते हैं तो मानसून की बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में अगले 24 घंटे में मानसून डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली में कोई बहुत जोरदार बारिश होने की संभावना नहीं है। यानी अगले हम कह सकते हैं 4-5 दिन तक अगर आप कहें बहुत झमाझम बारिश हो जाएगी, बहुत भारी बारिश हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मानसून डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मानसून इसलिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्योंकि मानसून हवाओं की डायरेक्शन होती है। यानी जो मानसून की हवाओं का मतलब हुआ कि साउथ वेस्ट मानसून जिसकी हम बात करते हैं, यानी जब उत्तर पश्चिम भारत में बात करते हैं तो पूर्वैया हवाएं, तो पूर्वैया हवाएं सेट हो चुकी हैं और तमाम इलाकों में हम कह सकते हैं अब उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन नमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी उमस भरी गर्मी रहेगी। जैसे ही बादल हटेंगे उसके बाद जब धूप आएगी तो उमस भरी गर्मी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस बार कई इलाकों में मानसून ने जल्दी दस्तक दे दी है और आने वाले दिनों में जो बचे हुए इलाके हैं, अगर अगले 48 घंटे की बात करें तो अगले 48 घंटे में पूरा भारत पूरी तरीके से हम कह सकते हैं मानसून की जद में आ जाएगा।